रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम डायरेक्ट करंट के बारे में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, और डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होता है वो बैटरी होती है, सोलर सेल होते हैं, जिसमें जो टर्मिनल पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही रहता है और जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव ही रहता है। अब देखें स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 16, इसमें अल्टरनेटिंग करंट को हम डिफाइन करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट इज़ दैट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स। ये अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसको हम वोल्टेज सोर्स से पैदा करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को हासिल कहाँ से करते हैं? एक वोल्टेज सोर्स से हम हासिल करते हैं। ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स जो होता है ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है, ये भी अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, ये जो करंट प्रोड्यूस होता है ये भी अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। ठीक है जी, यानी कि जो हमारे पास है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो भी अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। तो दोनों के लिए हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो एक ही तरह का बनता है। इससे पहले हम एसी जनरेटर के अंदर ये बातें डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमारे पास फार्मूला आया था, करंट के लिए भी हमारे पास यही है, I = I नॉट साइन थीटा, और इसके अलावा इसको हम मज़ीद आगे लिखते हैं सॉल्व करके, तो I नॉट साइन ओमेगा टी आ जाता है जी, ओमेगा टी। इसी तरह के यह हमारे पास फार्मूला जो है वो वोल्टेज के लिए भी है, यानी V = V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर देखें तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, उसके लिए भी हमारे पास सेम इक्वेशन बन रही है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हमारे पास सेम इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब है दोनों का ग्राफ भी एक ही तरह का बनेगा। तो ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है इसका ग्राफ भी हमारे पास इसी तरह का बनता है, साइनोसाइडल वेवफॉर्म बनती है। और ये हमारे पास जो करंट होगा यहाँ पे ये मैक्सिमम करंट I नॉट, इसको मैक्सिमम करंट भी कहते हैं, पीक वैल्यू करंट भी कहते हैं। I नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू करंट, इसका दूसरा नाम जो है पीक वैल्यू करंट कहते हैं, पीक वैल्यू करंट कहते हैं जी। ठीक है, और ये एक साइड जो है वो I नॉट जो है मैक्सिमम पीक वैल्यू करंट, और दूसरी साइड पे ये -I नॉट होगा। ठीक है, और इसी तरह से वोल्टेज के लिए भी हमारे पास यही ग्राफ बनेगा, साइनोसाइडल वेवफॉर्म बनती है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो मैक्सिमम होगी V नॉट, और यहाँ पे -V नॉट होगी। क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से एसी जनरेटर के अंदर जो कॉइल है, ये कॉइल के अंदर कॉइल की रोटेशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों के लिए सेम इक्वेशंस थी, दोनों जो है वो सेम ग्राफ बनाती हैं, साइनोसाइडल वेवफॉर्म बनता है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमारे पास जो है डीसी करंट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इससे पहले हम डीसी करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी वो होती है 0 हर्ट्ज़, यानी कि 0 होती है। और एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है। यानी 50 हर्ट्ज़ का मतलब ये होता है कि इसने अपनी 50 टाइम्स, एक सेकंड के अंदर इसने अपनी 50 टाइम्स अपनी जो पोलैरिटी है वो चेंज करनी है। पोलैरिटी को चेंज करने का मतलब क्या है? अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक सर्किट है हमारे पास, ठीक है, और इस सर्किट के अंदर हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक डीसी सोर्स लगा दिया है, अब करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगी, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट की डायरेक्शन यही रहेगी। इस सर्किट के अंदर करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो भी इसी तरह से आएगा कि ये हमारे पास डायरेक्ट करंट है, यानी करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा। अब देखें कि टाइम के पास साथ साथ इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। अब दूसरा करंट हमारे पास जो कि फ्रीक्वेंसी जिसकी 50 हर्ट्ज़ है, इसी करंट है, उसमें देखें कि अगर हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है,
और सर्किट के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे हमने एक एसी सोर्स अप्लाई कर दिया है। एसी सोर्स का सिंबल हमारे पास ये वाला होता है, ठीक है, और ये रेजिस्टर है। अब हाफ साइकिल के लिए ये हमारे पास हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव होगा। हाफ साइकिल से मुराद है 0 से t/2, ठीक है ना। एक पूरा साइकिल जो होता है ना वो t होता है, एक पूरा साइकिल जो होता है वो t होता है, और इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, पूरे साइकिल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। वो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये t है, नेक्स्ट भी t लिख लेते हैं, फिर t लिख लेते हैं और फिर t लिख लेते हैं। इसके साथ हम 1 लगा देते हैं, ये 2 लगा देते हैं, ये 3 लगा देते हैं और यहाँ पे 4 लगा देते हैं, ठीक है। 4 हिस्सों में हमने पूरे साइकिल को, पूरे टाइम पीरियड को डिवाइड कर दी है। तो इस तरह से करते हैं कि इसको हमने 4 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 पे डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 4 पे डिवाइड कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो तो आ जाएगा t/4, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा t/2, यहाँ से आ जाएगा 3t/4 और यहाँ से आ जाएगा t, ठीक है। अब देखें कि जो पहला साइकिल है, पहला हाफ साइकिल है, वो 0 से t/2 तक होगा, यानी यहाँ पे पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो होगा वो 0 होगा। 0 से t/2 तक ये इसका हाफ साइकिल होगा, ठीक है। और उसके बाद t/2 से t तक, t/2 से t तक इसका सेकेंड हाफ साइकिल होगा। ये फर्स्ट हाफ साइकिल होगा, यानी इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है जी। और ये होगा सेकेंड हाफ साइकिल, ठीक है जी। अब फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास ये है। जब उसकी पोलैरिटी जो है वो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू करेगा, ऐसे। ये करंट की डायरेक्शन है। अगले हाफ साइकिल में करंट ने अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेना है। अब अगले हाफ साइकिल में करंट अपनी पोलैरिटी को कैसे चेंज करता है, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है जब एसी जनरेटर की कॉइल जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। तो अब देखें कि अब इसने अपनी पोलैरिटी को जब चेंज किया तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब सेकेंड हाफ साइकिल चल रहा है जिसमें t/2 से लेकर t तक, ठीक है, और ये रेजिस्टर है। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब करंट की जो डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी। करंट इधर से फ़्लो करता हुआ ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ और फिर यहाँ से ऐसे और फिर नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, पहले हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन इस तरह से थी, अगले हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ये हो गई है, यानी करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर चुका है, ठीक है। तो अगर गौर करें, इस तरह के 50 साइकिल्स इसने कंप्लीट करने हैं, 50 साइकिल्स कंप्लीट करने हैं, और ये काम बड़ी स्पीड के साथ होता है। 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल्स, और 1 साइकिल के अंदर 50 साइकिल्स का मतलब ये होता है कि पहले जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इस तरह से जा रहा होगा, और फिर जब ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा तो करंट इस तरह से जा रहा होगा, यानी कभी करंट ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है। सपोज़ कर लें कि अगर हम करंट के रास्ते में यहाँ पे कोई बल्ब लगा देते हैं और ये हम इसको एसी करंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव था, करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, यानी करंट ये इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। और फिर हाफ साइकिल के बाद इसने अपनी पोलैरिटी को चेंज करना है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होगी, ठीक है। यानी चार्जेस पहले जब हाफ साइकिल होगा तो उसमें चार्जेस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो उस वक्त चार्जेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे, यानी ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो चार्जेस भी इसका मतलब है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे और इसमें से हो के बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड हाफ साइकिल में चार्जेस नीचे की तरफ आएंगे। अगर गौर करें, ये सारा काम बड़ी स्पीड के साथ होना है, तो चार्जेस कभी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो कभी नीचे आ रहे हैं। पहले हाफ साइकिल में ऊपर जा रहे हैं, फिर अगले हाफ साइकिल में वो नीचे आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये तो हम एक साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके अलावा 1 सेकंड के अंदर इसने 50 साइकिल्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, 50 साइकिल्स कंप्लीट करने हैं। तो इसका मतलब है कि हमें तो चार्जेस जो हैं वो सर्किट के अंदर वाइब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। अब जब चार्जेस वाइब्रेट करते हुए नज़र आएंगे, दैट मीन्स के ये जो बल्ब है इसमें से चार्जेस कभी ऐसे जा रहे हैं, 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 दोनों सूरतों में, यानी वाइब्रेट करते हुए हैं। दोनों सूरतों में बल्ब जो है मैक्सिमम ब्रिलियंस देगा, दोनों सूरतों में हमें जो बल्ब है वो ग्लो करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है।
तो अब देखें जब चार्जेस ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, एक मीन पोजीशन, ये सपोज कर लेते हैं कि ये उनकी मीन पोजीशन है, ठीक है, जहाँ से चार्जेस इसके इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये ए एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बी एक्सट्रीम पोजीशन है। सबसे पहले चार्जेस जो हैं यहाँ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए पे गए। जब वो ऐसे ए पे गए तो उनको टाइम जो लगा है वो t/4 है। अब यहाँ से फिर उन्होंने वापस आना है यहाँ पे, जब वापस आएंगे तो उनको फिर t/4 टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने रुकना नहीं है, बल्कि उन्होंने यहाँ से इधर आ जाना है, यहाँ पर भी उसको t/4 टाइम लगेगा। और फिर उन्होंने वापस जाना है, जब जहाँ से उन्होंने अपनी मोशन को स्टार्ट किया है वहाँ पर भी t/4 टाइम लगेगा। तो इस तरह से उसने चार्जेस ने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। यानी यहाँ से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की, यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, t/4 टाइम लगा, फिर नीचे आए, फिर t/4 टाइम लगा, और फिर नीचे आए, यहाँ पर भी t/4 टाइम लगेगा, और फिर यहाँ पे वापस आ जाएंगे, फिर t/4 टाइम लगेगा। यानी 4 दफ़ा t/4 टाइम लग रहा है। यानी पहले t/4 लगा, फिर t/4 लगा, और फिर t/4 लगा, और फिर t/4 लगा है। तो इसका मतलब है कि टोटल टाइम इनको कितना लग गया है। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 4 एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ भी आ जाएगा t प्लस टी प्लस टी और प्लस टी। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाती हैं। तो अब हमारे पास इसको अगर सॉल्व करें तो ये 4t/4 आ जाएगा, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया, जिसमें यानी चार्जेस ने यहाँ से यहाँ जाने में और फिर वापस उसी जगह में आने में एक मुकम्मल जो टाइम लगा है, ये इसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अब हमने इससे पहले एसी जनरेटर का जो फाइनल हमारे पास फार्मूला आया था वोल्टेज के लिए, वो हमारे पास क्या था, V = V0 sin थीटा। और फिर इसको थीटा हम जानते हैं, थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के बराबर होता है, ठीक है। और इसकी जगह पे हमने लिख दिया V0 sin थीटा की जगह पे लिख दिया ओमेगा टी। और ओमेगा के बारे में हमें पता है ओमेगा क्या होता है। ओमेगा असल में एंगुलर वेलोसिटी है, और किसके बराबर होती है, ये एक सर्कल का जो डिस्टेंस है 2π, ठीक है। और कितने टाइम में उसने कंप्लीट किया, वो t टाइम है। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूला आ गया। अब ये वाला फार्मूला स्टूडेंट्स हमने यहाँ पुट करना है। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, V = V0 sin ओमेगा की जगह पे हम लिख देते हैं 2π/कैपिटल T, और ये साथ में T आ गया। अब देखें कि अब हमने क्या करना है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास फार्मूला तो जनरेट हो चुका है। असल में अब हम इसी फार्मूले से साइन वेव बनाना चाहते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का साइन वेव बनाना चाहते हैं। तो देखिए वो कैसे बनेगा। सबसे पहले अब इसमें हम टाइम को पुट करते जाएंगे इसी तरह से, जैसे हमने इंटरवल्स बनाए थे कि पहला हमारे पास जो टाइम का इंटरवल होगा वो होगा 0, अगला टाइम का इंटरवल t/4, उसके बाद अगला टाइम का इंटरवल t/2, फिर उसके बाद t/3 t/4, और इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल होगा t। अब ये सारी वैल्यूज़ हम बारी बारी इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास t = 0 होगा तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, V = V0 और साइन 2π/कैपिटल T इंटू टी की वैल्यू जो है वो 0 पुट की, तो हमारे पास V = 0 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसके साथ साथ हम ग्राफ भी बनाते जाते हैं। ये देखें यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज जिसको हमने V0 कह दिया या पीक वैल्यू वोल्टेज कहते हैं, और यहाँ पे -V0 होगी। जब हमने टाइम 0 रखा, यहाँ पे टाइम कितना होगा 0, तो उस वक्त वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, वोल्टेज की वैल्यू भी 0 आएगी। यानी हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि अब t की वैल्यू अब t को हमने क्या लेना है, पहले ये लिया था, अब ये लेंगे t/4। अब t हमने t/4 ले लिया है। तो उस वक्त देखें हमारे पास जो आंसर आएगा इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो V = V0 sin 2π/T इंटू, अब t की वैल्यू कितनी पुट करनी है, t की वैल्यू अब हमारे पास है t/4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, V = V0 sin
ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी टी से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो π/2 आ गया, यानी π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, V = V0 साइन π/2, साइन π/2 तो 1 होता है, तो इसका मतलब है V हमारे पास V0 आ जाएगी, यानी वोल्टेज हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होगी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आएगी, यानी टाइम कब कितना था उस वक्त, टाइम हमारे पास था T/4, इसको हमने T/4 लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख लेते हैं T, और इसको हमने 2T लिख लिया ना, और इसके बाद 3T/4 और इसके बाद था T। ये हमारे पास जो पॉइंट्स थे इनको हमने इस तरह से यहाँ पे ग्राफ में शो करते जा रहे हैं, ये 0, उसके बाद T/4, उसके बाद T/2 यहाँ लिखना था, ठीक है, T/2 और यहाँ पे 3T/4 और इसके बाद T आ गया। अब देखिए जब हमने टाइम को रखा T/4 तो उस वक्त हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या आई है, मैक्सिमम, यानी V0, तो ये पॉइंट आएगा ना हमारे पास, ये इस टाइम इंटरवल पे वोल्टेज कितनी थी, मैक्सिमम थी, ये पॉइंट आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे हमने पुट किया था T = 0 पुट किया था, फिर उसके बाद हमने T/4 पुट कर लिया है। अब हम पुट करते हैं व्हेन T = T/2। अब T/2 पुट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखते हैं, तो V = V0 साइन 2π/T इंटू स्मॉल t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T/2, तो ये T से कैंसिल, 2 से कैंसिल है, तो V = V0 साइन पाई पे कितना आ जाएगा, साइन पाई पे आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम टाइम इंटरवल T/2 रखते हैं तो उस वक्त हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू 0 आएगी। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि अब हमारे पास जो T/2 वाला पुट कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन, जब हमने टाइम इंटरवल हमारे पास आ गया है 3T/4 पुट करके देखते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, तो V = V0 साइन 2π/T इंटू T की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3T/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये T तो T से कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये V = V0 साइन, ये हमारे पास आ जाएगा 3π/2, 3π/2 270 होता है, तो V = V0 साइन 270 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये V = -V0 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है जब टाइम इंटरवल हमारे पास ये हो 3T/4 हो तो हमारे पास आंसर कितना आता है, -V0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, इसके बिल्कुल पैरेलल हमने आगे ग्राफ का पॉइंट लगा लेना है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट पॉइंट पुट करना है व्हेन T हमारे पास कितना हो। अब T हमने कितना रखना है, T रखना है, स्मॉल t की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, कैपिटल T। तो ये जब हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, V = V0 साइन 2π/T इंटू स्मॉल t की वैल्यू पुट करें तो T से कैंसिल हो जाएगा, V = V0 साइन 2π। अब देखिए स्टूडेंट्स, V = V0 साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है, साइन 360 की वैल्यू, साइन 360 पे 0 होता है, तो V = 0 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर भी वोल्टेज की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये देखें वोल्टेज पहले बढ़ रहा था, बढ़ता गया, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि वोल्टेज जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही है। जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और साथ साथ ये देखें यहाँ पे आके वो 0 मैग्नीट्यूड होगी वोल्टेज की, और उसके बाद इसको जब हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो अब देखें कि डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, यानी इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रही है कि AC करंट या AC वोल्टेज की मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन जब चेंज होगी तो इसके बाद इसकी वैल्यू अब मज़ीद बढ़ेगी,
क्योंकि हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम होगी नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड जो है वोल्टेज की, यहाँ पे पॉजिटिव में मैक्सिमम होगी, यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जितना बल्ब जो है वो इस मैग्नीट्यूड इस वोल्टेज के साथ ग्लो करेगा उतना ही नेगेटिव के साथ ग्लो करना है, यानी मैग्नीट्यूड उसको उतनी ही मैक्सिमम मिल रही है ना। डायरेक्शन के चेंज होने से बल्ब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें से तो चार्जेस उतने ही गुजर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके उसकी मैग्नीट्यूड एक दफ़ा फिर से ज़ीरो हो जानी। ये हमारे पास एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म या साइन वेव बनती है जी। हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी साइन वेव बनती है और अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी साइन वेव बनती है। कि अगर हम इसमें एंगल के लिहाज से पुट करते जाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएंगे। थीटा अगर पुट कर देते हैं 0 डिग्री तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसी फार्मूले को यूज़ करना हमने। तो v = v0 साइन 0 डिग्री, साइन 0 पे कितना होता है 0, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पे कितना होगा, थीटा जो है हमारे पास π/2 होगा, और यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 3π/2 होगा, और यहाँ पे 2π होगा, ठीक है। थीटा के लिहाज से हमने मुख्तलिफ उसके पॉइंट्स को लाइन के ऊपर डिस्कस करते जा रहे हैं। अब देखें, थीटा को हमने π/2 पुट कर लिया। यहाँ पे जब थीटा को π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास v = v0 आ जाएगी। यहाँ पे हमने v0 मैक्सिमम v0 रखा हुआ है और यहाँ पे -v0, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आया है, जब थीटा π/2 हो, यानी π/2 हो तो हमारे पास ये पॉइंट आता है, यानी v0 वैल्यू आती है, ठीक है। और इसके बाद थीटा हमने पाई पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v0 साइन पाई कितना होता है, साइन पाई होता है 0 डिग्री। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वोल्टेज कितनी आ जाएगी 0। तो हमारे पास पाई पे ये वाला आंसर आया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पुट करते हैं व्हेन थीटा = 3π/2, जब थीटा को 3π/2 पुट करेंगे, थीटा को 3π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, v = v0 साइन 3π/2, 3π/2 70 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास v0 साइन 70 पे कितना होता है, 270 पे कितना होता है, साइन 270 पे -1 होता है। तो ये v = -v0 आ जाएगा, यानी हमारे पास ये यहाँ पे 3π/2 पे ये वाला पॉइंट आएगा -v0। अच्छा, इसके बाद देखें, अब हमने लास्ट वाली वैल्यू पुट करनी है, थीटा को पुट कर देना है। अब हमने थीटा को क्या पुट करना है, 2π पुट करेंगे तो हमारे पास ये v = v0 साइन 2π, यानी साइन जो है वो 360 पे क्या होता है 0 होता है। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वोल्टेज का 0 आ जाएगा, यानी ये पॉइंट। और इन सब पॉइंट्स को आपस में अगर मिलाते हैं ये हमारे पास फिर एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म बनती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में या इनबॉक्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।